ऑर्थोबायोलॉजिक्स और रीजेनरेटिव मेडिसिन, इन चीजों के बारे में आजकल बहुत ज्यादा सुनने में आपको आ रहा होगा। स्पेशली जब हम ऑर्थोपेडिक्स में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं जो रीजनरेशन के अंदर हेल्प करते हैं, उनको हम ऑर्थोबायोलॉजिक्स कहते हैं। एक समय ऐसा था जब भी हम डिजेनरेटिव डिजीज की बात करते थे, जैसे बहुत कॉमनली आपने कभी आपका अगर आपके पेरेंट्स हैं या फिर आप खुद हो तो अगर 60-65 के बाद आपके किसी वजह से आपको एमआरआई कराना पड़ा, स्पेशली ऑफ लंबर स्पाइन, स्पेशली ऑफ नी ज्वाइंट, तो ये कहा जाता है कि डीजेनरेटिव चेंजेस हैं। तो व्हाट आर दी डीजेनरेटिव चेंज, यानी कि एज के साथ जो डीजेनरेट कर रहा है, एक होता है रीजनरेट यानी कि बनना, जनरेट होना मतलब बनना, और डीजनरेट मतलब वो डैमेज हो रहा है, जो नॉर्मल चीज बनी थी वो डैमेज होते जा रही है। तो आमतौर पर ये बातें की जाती है कार्टिलेज के बारे में, जो हमारा नी ज्वाइंट होता है, ये हमारे टेंडन्स, हमारे लिगामेंट्स के बारे में बात करें। जब हमें स्पोर्ट्स इंजरीज आती है, स्पेशली एसीएल टीयर है, अगर हम मेनिस्कस टीयर है, हमें रोटेटर कफ टीयर है, अगर हमें और भी अगर कोई एंकल इंजरीज अगर हो गई, डेल्टोइड लिगामेंट टीयर, स्पेशली पार्शियल टीयर्स की हम लोग बात करें, तो कहते हैं कि एक बार जब उसके अंदर टीयर हो गया, एक बार कार्टिलेज डैमेज होने लग गया, तो वो दोबारा से रीजनरेट नहीं कर सकता। लेकिन दिस फिलॉसफी हैज चेंज नाउ, दिस थिंग्स हैव चेंज एंड इट हैज बीन वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड दैट विद द हेल्प ऑफ दिस वेरियस रीजनरेटिव इंजेक्शंस और वेरियस ऑर्थोबायोलॉजिक्स, हम इनकी मदद से इन सारी चीज़ों को दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, हमारे मेनिस्कस को रिपेयर कर सकते हैं। पर उसकी एक क्षमता है, किस लेवल तक करेंगे। ऐसा नहीं कि टूटा हुआ कंप्लीट टीयर उसके अंदर हो जाएगा। तो मैंने कई प्रीवियस वीडियोस इस पे बनाई है कि मेनिस्कस में कहाँ पे करेंगे, एसीएल के अंदर कहाँ करेंगे। और आज हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ दिस ऑर्थोबायोलॉजिक्स। इनफैक्ट अभी रिसेंट आई थिंक 3-4 मंथ्स बैक मैंने इसके ऊपर हमने वी हैव डन ए कॉन्फ्रेंस, आई हैव अटेंडेड ए कॉन्फ्रेंस इन एम्स, जो ऑर्थोबायोलॉजिक्स के ऊपर सीएमईज करा रहा है। तो यानी कि आप आने वाले समय में इनको खूब सुनोगे। अब ये इस्टेब्लिश्ड हो चुके हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं इसका तो कोई रिजल्ट ही नहीं है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है, बशर्ते किस तरीके से यूज करते हो। तो आज उसी के बारे में जानेंगे। शायद आपको ये किसी ने एडवाइस भी करी हो, या फिर आपने एक जगह से एडवाइस ली, दूसरे डॉक्टर को दिखाने का तो बोला नहीं इसका कोई रिजल्ट नहीं होता। तो आज इसके ऊपर हम पूरा का पूरा थोड़ा फोकस करेंगे और समझेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये आपको एक सर्जरी से बचा सकते हैं, आपको बिना सर्जिकल इंटरवेंशन के एक एक्टिव लाइफस्टाइल दे सकते हैं। और अगर अर्ली स्टेज में आता है तो आपका कंप्लीट कार्टिलेज दोबारा से डिजनरेट, रिपेयर, आपका डिजनरेटिव जो चेंजेस हो रहे हैं उसको दोबारा से रिवर्स किया जा सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा लेजरो सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम्ब लेंथिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्थोबायोलॉजिक्स के बारे में, यानी कि ऐसे सब्सटेंस का इस्तेमाल करना। ऑर्थो मींस ऑर्थोपेडिक्स के अंदर, बायोलॉजिक्स मीन जो बायोलॉजिकली है, जो हमारे जैसे हमारे जीवन में जो चीजें हैं, जो हमारे लाइफ में हमारी चीजें हो रही है, हमारी बॉडी को लाइव रखने के लिए जो बायोलॉजिकल चीजें, उन्हीं का इस्तेमाल करके अगर हम अपनी बॉडी की कुछ बीमारियों को ठीक करते हैं तो उसी को हम बायोलॉजिकल्स ट्रीटमेंट बोलते हैं कि ऑर्थोबायोलॉजिकल्स। ऑर्थोपेडिक्स की बहुत सारी समस्याएं, स्पेशली ज्वाइंट्स की बहुत सारी समस्याएं आए दिन हमारे इस देश के अंदर बढ़ती जा रही है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स, पोल्यूशन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, फूड की चेंजेस की वजह से, और जिसकी वजह से हमें जो चेंजेस हम पहले कहते थे कि बहुत लेट हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस होने वाला है नी के अंदर, तो बहुत अर्ली स्टेजेस के अंदर आ चुका है। इसीलिए हमें बहुत ही पहले से ही हमें इस बात में सतर्क रहना बहुत जरूरी है, ताकि हम अगर इस देश को 2047 तक अगर हम डेवलप नेशन बनाना चाहते हैं, ये हम सारे यंगस्टर्स की सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आप को एक्टिव रखें, हम हेल्दी रहें, फिट रहें, तभी हम इस चीज़ों को अचीव कर पाएंगे। आप बात करते हैं वेरियस कंडीशंस लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस नी, जैसा कि बहुत सारी वीडियोस में आपने पहले भी देखा, बाकी जगह देखा है, इसमें हमारा कार्टिलेज डैमेज होने लग जाता है और कार्टिलेज स्टार्ट डीजेनरेटिंग। सिमिलरली इफ यू हैव मेनिस्कस इंजरीज लाइक ग्रेड 1, ग्रेड 2 मेनिस्कस, स्पेशली मिडिल मेनिस्कस इंजरी, इफ यू हैव पार्शियल एसीएल टीयर, इफ यू हैव रोटेटर कफ, आप जिम में गए आपको रोटेटर कफ टीयर आएगा, दैट इज ए पार्शियल, समटाइम्स देयर इज लेब्रम टीयर ऑल्सो बट इट्स नॉट सो सिवियर। तो इन सारी कंडीशंस के अंदर दिस डिजेनरेशन, तो डिजेनरेट होने लग जाता है। और फिर कहते हैं कि आपने मेडिकेशन लिया, फिजियो किया, रिहैबिलिटेशन किया, बहुत बार इसमें रिलीफ नहीं भी आता है, तो फिर एडवाइस सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ कई बार दे दी जाती है। और नी जॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस इतना ज़्यादा कॉमनली डेवलप हो रहा है, इतना कॉमन हो चुका है कि आए दिन हमारे पास नी पेन के यंगस्टर्स टू यंगस्टर्स पेशेंट्स आने लग गए हैं, जिनको बहुत अर्ली स्टेज के अंदर कार्टिलेज डैमेज हो। उनके लिए एक तरीके से रामबाण चीज़ है, इसको कहते हैं ऑर्थोबायोलॉजिक्स। उस ऑर्थोबायोलॉजिक्स में क्या क्या आता है? नंबर 1 इज पीआरपी इंजेक्शन, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इंजेक्शन। इसकी बहुत सारी वीडियोस में डिटेल दी है, प्रोसीजर करते हुए दिखाया, और इसके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको किसी भी लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं में आ जाए आपको पीआरपी डालना है, तब रिजल्ट नहीं आने वाला।
हर सर्जरी की अपनी एक इंडिकेशन है, हर प्रोसीजर की अपनी एक इंडिकेशन है। उस प्रोसीजर को अगर सही इंडिकेशन के लिए किया जाता है तो डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलते हैं, और रिजल्ट्स में भी 100% कभी भी रिजल्ट्स नहीं होते, देयर इज अ सक्सेस रेट ऑफ एवरीथिंग, और वो रिसर्च बेस्ड होता है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नंबर 1 इन पीआरपी, वी बेसिकली टेक योर ओन ब्लड, और उसको हम जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तब वहां पे हमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा मिलता है, एक ऐसा प्लाज्मा जिसके अंदर हायर कंसंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट्स है, उन प्लेटलेट्स के अंदर होते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। अब बहुत सारे मुद्दों पे डिपेंड करता है कि आपका प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कितना बेहतर बन के है। नंबर 1 डिपेंड करता है आपकी किट कैसी है, अगर आपने फालतू वाली किट यूज कर रखी है तब आपको पीआरपी के रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। नंबर 2 प्रोसेस आपने कौन सा किया। नंबर 3 आपने प्री और पोस्ट चेक किया था क्या, आपने बनाने से पहले आप प्लेटलेट लेवल किया था, उसको बनाने के बाद क्या आपका 5 to 10 टाइम्स प्लेटलेट बढ़ा, कहीं पेशेंट किसी और बीमारी की दवाइयों पे तो नहीं है जिसकी वजह से प्लेटलेट्स नहीं आ गए, तो ऐसे में काम नहीं करता। तो नंबर 1 बायोलॉजिकल इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये बहुत इजीली होता है, बहुत इजीली अवेलेबल हो सकता है, मतलब आपको सिर्फ स्पेसिफिक किट्स रखनी होती है और डॉक्टर के पास आप गए, उन्होंने अर्ली स्टेज ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर, अर्ली स्टेज ऑफ मेनिस्कस टीयर्स के अंदर, अगर पार्शियल एसीएल टीयर इन सब के अंदर इसको इस्तेमाल करके बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स मिलते हैं। इसकी मल्टीपल सेटिंग्स भी देनी पड़ती है, साथ में फिजियो, रिहैबिलिटेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सो दिस इज 1 ऑर्थोबायोलॉजिस्ट। नंबर 2 ऑर्थोबायोलॉजिस्ट इज BMAC, जो बहुत चल रहा है, दैट इज बोन मैरो एस्पिरेट कंसंट्रेट। ये पीआरपी से थोड़ा और बेहतर है। इसमें क्या करते हैं, हम बोन मैरो लेते हैं, स्पेशली फ्रॉम द इलियक क्रस्ट वी कैन टेक द बोन मैरो। बिल्कुल सिमिलर किट्स होती है पीआरपी की तरह, बोन मैरो को लिया, उसको कंसंट्रेट किया, उस कंसंट्रेट को फिर हमने नी ज्वाइंट के अंदर या जहाँ पे आपको टेंडर इंजरीज है, जहाँ पे आपको लिगामेंटस इंजरीज है, जहाँ आपको शोल्डर्स की इंजरीज है, उन इंजरीज के अंदर बिल्कुल सेम उससे डाला, और सेम प्रोसेस, सेम थिंग, बट एफिकेसी इज फार बेटर, एफिकेसी ज्यादा होती है और रिजल्ट्स आर मोर बेटर। लेकिन जब हम बीमैक बनाते हैं तो यूजुअली वी नीड टू टेक पेशेंट ऑन ऑपरेशन थिएटर, वहां पे हमें इलियक क्रस्ट से लेने के लिए वो पेनफुल भी हो जाता है बहुत बार, इजीली हर जगह पे नहीं हो पाता। तो पीआरपी इजीली हो जाता है, बीमैक में थोड़ा और वो लगता है। what we are doing at our own center. So what we are doing prolozone. Prolozone में क्या कहते हैं, जैसे prolotherapy means proliferation. The therapy is proliferating the cartilage. So जब भी हम PRP कर रहे हैं तो we also use ozone with PRP. Ozone acts as anti-inflammatory, antioxidant है, रीजनरेशन में हेल्प करता है, ऑक्सीडेशन टू द टिश्यूज करता है, जो पीआरपी के साथ हम इसको मिक्स करके भी डाल सकते हैं। सिमिलरली आवर ओन व्हेन वी यूज नोट, अगर जहां पे हम पीआरपी नहीं कर सकते, किसी कंडीशन में हम पीआरपी नहीं करते, वी गो फॉर अनदर प्रोलोजोन टेक्निक, जहां पे हम ओजोन, उसके साथ में हमारे कॉकटेल्स जिसके अंदर हम डीएससीबी के एलिमेंट्स अलोंग विद हाइलोरोनिक एसिड्स एंड इन सब चीज को जब करते हैं और मल्टीपल इंजेक्शंस ऑफ ओजोन जब लगाया जाता है, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू एक्ट एज ए ऑर्थोबायोलॉजिक्स ओनली, और वो मेनली यहाँ पे ओजोन होता है जो ऑर्थोबायोलॉजिक्स की तरह काम करता है। इसको प्रोलोजोन जो प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है, रीजनरेशन के अंदर हेल्प करता है, एनाल्जेसिक की तरह काम करता है, पेन को खत्म करता है, तो इसको हम हायर ग्रेड्स के अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड पीआरपी विल बी इन द अर्लियर स्टेज ओनली, बट व्हेन वी गो विद ओजोन एंड हाइलोरोनिक एसिड एंड अदर थिंग्स, then it can be used in a later stage also, like grade 2, 3 पे भी यूज कर सकते हैं, grade 4 पे भी यूज कर सकते हैं। grade 4 नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो पेशेंट सर्जरीज नहीं कराना चाहते वहां पे भी बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स है। along with that when we club it with M regime, Mukherjee regime, other things, strengthening exercises, physio, dietary changes, it gives wonderful results and patient leads active lifestyles. So these all are the orthobiologics things जिसके कराने के माध्यम से आप एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं, पेन फ्री हो सकते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टेंडन्स को रीजनरेशन होने का हेल्प मिलता है और बिना किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के कंप्लीट तरीके से हील हो सकते हैं। दे हैव ए वेरी हायर सक्सेस रेट ऑफ मोर देन 85 to 90%। अलोंग विद दैट यू नीड टू फॉलो अदर थिंग्स ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑर्थोबायोलॉजिक्स और स्पेशली रीजनरेटिव के बारे में आज आपको इसमें इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आपने इन इंजेक्शंस के बारे में सुना भी होगा, कई बार कंफ्यूज भी हुए होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इस वीडियो के माध्यम से आपको इसमें क्लैरिटी आएगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो हम उसको जरूर रिप्लाई करेंगे। आपके परिवार में, आपके जानने वालों में किसी को इस प्रकार की समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।